अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज चिकन चटखारा बोटी बनने लगी है और वो भी बग़ैर ऑयल के। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी रेडी भी हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाया है। चिकन लिया है मैंने 1 किलो और चिकन में मैंने इस तरह के कट लगा लिए हैं। तो आप भी इस तरह के कट लगा लें। तो मैं चिकन के लिए मसाला जो बताती हूँ वो है बहुत ही आसान और घर में हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक बाउल लिया है। एक बाउल में लिए हैं मसाले। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ज़रा सा हमने चटपटा सा स्पाइसी सा बनाना है। कुटी मिर्च 1 टेबलस्पून और ये है लहसुन कुटा हुआ और पिसा हुआ मिक्स है यानी कि, तो ये लेना है 1 टेबलस्पून। और ये है अदरक पाउडर 1 टेबलस्पून। अदरक अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक लेके उसको पीस लें तो वो डाल लें। तो दही लिया है मैंने 1 छोटी प्याली और दही में देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गाढ़ा दही है। और ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून और ये मिर्चें हैं 8-10 ली थी, इनका पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे। सुर्ख मिर्चें हरी मिर्चें ये तो हरी मिर्च तेज़ वाली हैं। और ये है लेमन जूस, बड़े 2 लेमन लिए थे उनका जूस निकाल लिया था तो ये डाल दिया है मैंने। और ये है सिरका 2 टेबलस्पून। ये ऑयल है, बस इतना ही ऑयल जाएगा। ये देखें 2 या 3 टेबलस्पून है, इससे ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाएगा। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा फूड कलर भी, ताकि इसको कलर अच्छा सा आ जाए। 1 टीस्पून फूड कलर डाल दें, यानी कि जर्दे का रंग है ये, तो आप ये इसमें डाल दें और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और ये बहुत अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम डालेंगे ये चिकन के ऊपर। तो चिकन वाला बाउल लेके इसमें चिकन में सारा डाल के मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर ये बहुत आपने मज़ेदार बनाना है ना तो इसको आप पूरी रात के लिए रख दें लगा के। और अगर आपके पास टाइम कम है, यानी कि 2 घंटे तो कम से कम हो, 2 घंटे में भी बहुत अच्छा ये बन जाता है। तो अगर आप 1 दिन पहले लगा के मसाला रखते हैं तो बहुत ही लाजवाब सा बनेगा और जूसी बनेगा। तो ये सबको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। आपने ये पराठे या पूरी पराठे से खाना है तो बहुत मज़ेदार लगेगा ये। मैं दोनों आपको रेसिपी पहले बता चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। चाहे आप पूरी पराठा बना लें या आप पंजाब का पराठा बना लें, तो दोनों बहुत टेस्टी लगते हैं इसके साथ। तो आपने बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है पराठों को और इसी तरह टिक्के को फॉलो करना है, यानी कि चटखारा बोटी को। इसको 2 घंटे के लिए कवर कर देंगे और फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखें एकदम ज़बरदस्त सा मसाला इसमें जज़्ब हो गया है। तो अब क्या करेंगे, एक फॉलिंग शीट लेंगे और ये एल्युमिनियम की शीट है, तो इसको हम रखेंगे और इसके अंदर डाल के हम इसको स्टीम करेंगे। और ये स्टीम करने के लिए बेहद ज़बरदस्त सी शीट है, तो आपने जब भी टिक्का बनाना हो इसी शीट में आप डाल के स्टीम कर सकते हैं। तो सारे पीसों को एक साथ आपने रखना है ताकि अच्छी तरह ये सारे पक जाएं भाप के अंदर। तो ये मैं सारे डाल दूंगी इसमें और इसको मैं कवर करके भी दिखाऊंगी। और मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए चूल्हे पे रख दी है और हमने ये कढ़ाई गरम में रखना है, ठंडी कढ़ाई में नहीं रखना। तो कढ़ाई भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो सारा मसाला इसके ऊपर डाल दें और इसको पैक कर दें इस तरीके से। आराम से आपने पैक करना है, ये फटे ना, ये फट भी जल्दी जाती है। तो इस तरह आराम आराम से इसको पैक करते जाएं। तो ये बहुत अच्छा सा पैक हो चुका है। अब इसको उठाएंगे और कढ़ाई में रखेंगे। ये देखें कढ़ाई में रख दी है और ये गरम हो गई है।
तो 5 मिनट इसको आपने टाइम देना है गरम करने के लिए। तो अब इसके अंदर मैं रख दूँगी और ये बिल्कुल भी नहीं जलेगी, टेंशन नहीं लेनी। और ये मैं चेक करूँगी 50 मिनट बाद। तो कवर कर देते हैं 50 मिनट के लिए। तो चेक करते हैं 50 मिनट हो चुके हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। और आप देखें बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी है, ये एकदम परफेक्ट है कढ़ाई हमारी, ज़रा भी गंदी नहीं हुई ना जली है। तो ये देखें मैं निकाल लेती हूँ और इसको खोलते हैं और ज़बरदस्त सी हमारी चिकन रेडी हो गई है। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, कैसा धुआं उठ रहा है। और देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, शीट के अंदर। तो ये सब ड्राई हो गया है और क्या ज़बरदस्त बोटी रेडी हुई है। ये देखें क्या गल गई है। उफ़ उफ़, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने बिल्कुल इसी तरह मेरी रेसिपी को ट्राई करना है। तो ये सारी बोटियाँ इसी तरह आप बना लें। तो इंजॉय करें। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।